नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल में। और आज हम देखेंगे कि इस तरीके का एक होवर इफेक्ट किस तरीके से क्रिएट किया जा सकता है। ठीक है, तो आइए चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं हमारे कोडिंग स्क्रीन के ऊपर और यहाँ मैं अपना VS कोड ओपन करता हूँ। हम दो फाइल क्रिएट करेंगे। पहली फाइल का नाम मैं दूंगा इंडेक्स, ये माउस हटा देते हैं, .html। और दूसरी फाइल का नाम मैं दूंगा यहाँ पर style.css। ठीक है, अब index.html में सबसे पहले मैं बेसिक कोड यहाँ लिखूंगा। इसके बाद हम क्या करेंगे कि यहाँ पर मैं दूंगा एंकर टैग, और एंकर टैग के अंदर यहाँ हैरिफ के अंदर हैश, और इसके बाद मैं लिखूंगा ओवर मी। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, जो हमारी स्टाइल डॉट सी एस एस है मैं इसको कनेक्ट करवाऊँगा। मैंने बोला लिंक REL स्टाइल शीट, और हैरिफ में मैं फाइल का नाम दे दूँगा। और इसे मैं लाइव सर्वर पर ओपन कर लेता हूँ, जिससे जो भी हम काम करेंगे वो हमें यहाँ स्क्रीन पे दिखाई देगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, मैं सबसे पहला काम ये करता हूँ कि मैं इसे चेक कर लेता हूँ कि ये कनेक्ट हुई या नहीं हुई। तो मैंने लिखा बॉडी, और इसके साथ मैंने लिख दिया जैसे बैकग्राउंड कलर, और मैंने दिया रेड। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे कनेक्ट हो गई है। अब सबसे पहला काम मैं क्या करूँगा, ये जो होवर भी मैंने लिखा है इसे मैं सेंटर में लेकर आऊँगा। तो उसके लिए मैं सबसे पहले लिखूँगा बॉडी डिस्प्ले फ्लैग्स जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, जिससे ये हॉरिजॉन्टली सेंटर आएगा। दूसरा मैं डालूंगा अलाइन आइटम सेंटर, जिससे ये बेसिकली वर्टिकली सेंटर होना चाहिए था, पर ऐसा हुआ नहीं। क्यों? क्योंकि अभी तक बॉडी की हाइट हमने नहीं दी है यहाँ पे। तो मैं इसकी हाइट यहाँ पे देता हूँ, मैंने बोला 100 VH। इसका मतलब ये हुआ कि व्यू पोर्ट हाइट का 100% अब मेरे पास में हाइट है। ठीक है, इसके बाद मैं इसका बैकग्राउंड कलर देता हूँ यहाँ पे बैकग्राउंड कलर, और बैकग्राउंड कलर मैंने दे दिया इसका ब्लैक। ठीक, अब मैं क्या करूँगा, अब मैंने यहाँ पे एंकर टैग लिया। एंकर टैग में सबसे पहला काम मैं इसको कलर दे देता हूँ, जिससे दिखना स्टार्ट हो जाए बेसिकली। तो मैंने इसको कलर दिया, और कलर मैंने दिया E1332D। ठीक है, अच्छा इसके बाद मैं दूसरा काम कर लेता हूँ, इसकी साइज़ बढ़ाता हूँ थोड़ी सी। मैंने बोला फ़ॉन्ट साइज़ 45 पिक्सल। अच्छा इसके बाद में अब मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं टेक्स्ट डेकोरेशन रन कर देता हूँ, टेक्स्ट डेकोरेशन नन। तो अंडरलाइन गायब हो गई। इसके बाद में हम इसके चारों तरफ का आवरण बनाते हैं। तो चारों तरफ रेडियस बनाते हैं इसकी, तो मैं लिखता हूँ बॉर्डर रेडियस, और यहाँ मैंने लिख दिया मान लीजिए कि 2 पिक्सल या 3 पिक्सल, 2 पिक्सल सॉलिड, और सेम कलर हैश। ठीक है, इसके बाद मैं क्या करूँगा, इसके बाद मैं इसको पैडिंग दूंगा 40 पिक्सल बाई 80 पिक्सल की, जिससे क्या है कि जो टेक्स्ट है वो सेंटर में आ जाए और लाइनें थोड़ा थोड़ा साइडों में खिसक जाए। तो 40 पिक्सल टॉप और बॉटम से 40 40 पिक्सल की जगह, और जो 80 पिक्सल है बेसिकली ये लेफ़्ट और राइट से मेरे पास में जगह हुई है। ठीक है, लेफ़्ट और राइट से। अच्छा इसके बाद अब मैं अगला काम क्या करना चाहता हूँ, मैं फ़ॉन्ट फैमिली चेंज करना चाहता हूँ। मैंने बोला फ़ॉन्ट फैमिली, और फ़ॉन्ट फैमिली मैंने दे दी इसकी रोबोटो, ROBOTO। ठीक है, एक सेकेंड, ROBOTO। ठीक है, ये रोबोटो मेरी फैमिली हो गई। अच्छा इसके बाद में अगली चीज़ मैं क्या चाहता हूँ, अगली चीज़ मैं चाहता हूँ कि मैं इसका थोड़ा फ़ॉन्ट वेट दूँ। फ़ॉन्ट वेट बेसिकली क्या होता है कि आपने जैसे बोल्ड सुना होगा, तो बेसिकली जो फ़ॉन्ट वेट होता है ये इसको थोड़ा सा बोल्ड करेगा। वेट मैंने जैसे दिया, तो देखिए ये 100 से लेके 900 तक की वैल्यूज़ आ रही है। 100 थोड़ा बोल्ड, फिर 200 उससे ज़्यादा, 300 उससे ज़्यादा, 400 उससे ज़्यादा। तो इस तरीके से ये बोल्ड बोल्डर फिर बढ़ता जाएगा। तो मैं अभी यहाँ पे इसको 300 पे सेट कर रहा हूँ। ठीक है, तो अभी ये मेरे पास में 300 पे बोल्ड हो गया। अच्छा इसके बाद में मैं चाहता हूँ कि लेटर स्पेसिंग जो है वो मेरी -2 पिक्सल हो जाए, मतलब ये आसपास में एकदम चिपक जाए। तो देखो ये थोड़ा सा चिपक गया, मैं इसको
एक्टिवेट डीएक्टिवेट करके दिखाता हूँ तो आपको थोड़ा फील से पता लग जाएगा। अब देखिए थोड़ा सा, अब मैं इसको दोबारा से करता हूँ तो थोड़ा ज़्यादा पास में आ गए। इसके बाद में अगली चीज़ हम क्या करेंगे, अगली चीज़ हम करेंगे जो हमारा होवर इफेक्ट है हम उसे बनाएंगे। ठीक है, मैं चाहता क्या हूँ बेसिकली, मैं चाहता ये हूँ कि जैसे मैं इसे होवर करूँ तो इस तरीके से मेरे पास में देखो वो क्या रहा है सही मायने में हम समझते हैं पहले तो कि देखो एक तो इसका साइज़ बढ़ रहा है, ठीक है, एक ये थोड़ा सा बोल्ड हो रहा है, बोल्ड होने के बाद में इसमें जो है बॉक्स शेडिंग और टेक्स्ट शेडिंग दोनों आ रही हैं। ठीक है, तो मैं ये सब चीज़ें चाहता हूँ इसके अंदर, तो मैं बारी बारी से इन सब चीज़ों को लेके चलता हूँ। तो हम होवर का इफेक्ट बनाते हैं, तो मैंने बोला कि ए को होवर करे तब क्या क्या हो। पहला काम ये कि फ़ॉन्ट वेट जो है वो 900 हो जाए, 900। तो जैसे मैंने फ़ॉन्ट वेट 900 किया तो सॉरी इसमें देखते हैं, देखो इस तरीके से मोटा हो गया। ठीक है, अभी क्या फटाक से हो रहा है तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें हम ट्रांजिशन प्रॉपर्टी लगाते हैं, जैसे थोड़ा टाइम लेके ये काम करे। तो मैंने बोला ट्रांजिशन प्रॉपर्टी ऑल, यानी कि सभी जितने भी ट्रांजिशन हो इस पर उस पर काम करे। और ट्रांजिशन ड्यूरेशन, ट्रांजिशन ड्यूरेशन और मैंने बोला 1s, यानी कि 1 सेकंड में काम हो जाए। आप 2 सेकंड भी कर सकते हो। तो ये देखो, ठीक है, तो इस तरीके से ये काम करेगा बेसिकली। अच्छा, उसके बाद मैं अगली चीज़ क्या चाहता हूँ, मैं अगली चीज़ ये चाहता हूँ कि 1 सेकंड, हाँ ठीक है। अच्छा, मैं अगली चीज़ क्या चाहता हूँ, मैं अगली चीज़ ये चाहता हूँ कि जो इसका ये हमारे पास में जो यहाँ पे बॉर्डर लगी हुई है इसका भी थोड़ा साइज़ बढ़ जाए। तो मैं इसको बोलता हूँ कि जो बॉर्डर है मेरी, वो बॉर्डर मेरी हो जाए 7 पिक्सल की, थोड़ी मोटी हो जाए, सॉलिड और सेम कलर। ठीक है, इस तरीके से। तो ये इस तरीके से देखो, थोड़ा शायद कम सिस्टम अटक रहा है, बाकी और इफेक्ट बन रहा है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो ये दो काम हो गए मेरे पास में। अच्छा, इसके अलावा मैं और क्या चाहता हूँ, इसके अलावा देखो यहाँ पे जो है गैपिंग जो है इनके बीच में, गैपिंग ज़्यादा है। तो यही गैपिंग मैं हमारे वाले इसमें भी करके देखता हूँ। तो बेसिकली ये लेटर स्पेसिंग से हो जाएगा। मैंने बोला कि लेटर स्पेसिंग और 10 पिक्सल कर देता हूँ। मैं काम करता हूँ 10 पिक्सल, मैंने लेटर स्पेसिंग कर दी, बढ़िया। अच्छा, बेसिकली हो क्या रहा है कि यहाँ पर मैं इसको थोड़ा टाइम कम कर देता हूँ कि टाइम मैं इसका 0.5s करके देखता हूँ एक बार, क्योंकि वो थोड़ा स्पीड में हो रहा है। बिल्कुल बढ़िया, ठीक है। तो बेसिकली ये जो मेरे पास में इफेक्ट था ये कुछ कुछ इसके जैसा दिखने लग गया है, बट अभी यहाँ पे जो ग्लो वाला इफेक्ट है वो नहीं आ रहा। तो ग्लो इफेक्ट लाने के लिए हमें कुछ नहीं करना है। सबसे पहले मैं टेक्स्ट शेडो दूंगा यहाँ पे, यानी कि टेक्स्ट में मैं शेडो देना चाहता हूँ, टेक्स्ट शेडो। और टेक्स्ट शेडो के अंदर मैंने यहाँ पर क्या किया कि मैंने बोला कि एक्स एक्सेस में 0, वाई एक्सेस में 0 पर मेरे पास में 30 पिक्सल यहाँ पे ये ब्लर हो जाए। ठीक है, जो भी कलर इसमें है मेरे पास में टेक्स्ट में 30 पिक्सल, देखिए ये ब्लर हो गया। सही है, अब ये थोड़ा सा इफेक्ट लेके आ रहा है। अच्छा, इसके बाद में मैं क्या चाहता हूँ, अच्छा कलर मैं इसका दे देता हूँ यहाँ पर हैश और ये देखिए, ठीक है, इफेक्ट आना स्टार्ट हो गया। अब दोबारा से मैं क्या चाहता हूँ कि एक और मैं लेयर बनाऊँ जिसमें सेम कलर रहे और 1 सेकंड, 0 पिक्सल, 0 पिक्सल और 50% ब्लर हो जाए, सॉरी 50 पिक्सल ब्लर हो जाए। तो देखिए अब थोड़ा सा इफेक्ट और दमदार हो गया। ठीक है, आप जितनी लेयर बनाएंगे उसी हिसाब से चलता रहेगा। ठीक है, मेरे लिए इतनी सफिशियंट है। अब मैं क्या करूँगा, जिस तरीके से मैंने इसे ग्लो करवाया है उसी तरीके से मैं जो हमारे बॉर्डर है उसको भी ग्लो करवा दूंगा। तो मैंने बोला बॉक्स शेडो प्रॉपर्टी का मैं यूज़ करूँगा। तो बॉक्स शेडो, और बॉक्स शेडो के अंदर मैंने क्या बोला कि भाई वही 0 पिक्सल, 0 पिक्सल और 10 पिक्सल इसका जो है ब्लर रहे। ठीक है, तो देखिए अब ये थोड़ा सा ब्लर हो गया 10 पिक्सल, और स्प्रेड हो ये 5 पिक्सल, मतलब 5 पिक्सल की दूरी तक स्प्रेड हो जाए इस तरीके से। देखो
ये इफ़ेक्ट बनना चालू हो गया। इसके बाद में सेम मेरे पास में प्रॉपर्टी रहेगी। अच्छा, कलर मैंने नहीं दिया, कलर देता हूँ इसका, इसमें हैश और ये सेम प्रॉपर्टी। अच्छा, अब देखिए इसको चेक करते हैं, बिल्कुल देखो इफेक्ट बनना चालू हो गया। ठीक है, अब मैं इसी प्रॉपर्टी को बार बार यूज़ करके और देखो इस इफेक्ट को बना लूँगा। मैंने बोला कि यहाँ पे कॉमा लगा देता हूँ, एंटर लगा देता हूँ। उसके बाद में मैंने एक बार और इस प्रॉपर्टी को थोड़ा सा यूज़ किया, कंट्रोल भी करते हैं और यहाँ पर मैं इसे टैब लगा के सेट कर देता हूँ। तो मैंने 10 के बाद में डायरेक्ट इसको कितना बोला, 80 पिक्सल। ठीक है, और 80 पिक्सल बाई 5 पिक्सल। ये देखो, तो ये थोड़ा सा देखो 80 पिक्सल ब्लर हो गया और 5 पिक्सल ये स्प्रेड हो गया। तो ये मेरा होवर इफेक्ट बेसिकली रेडी हो चुका है। देखो एकदम इजी था इसे बनाना। ये देखिए, और ये देखिए इसमें सब कैपिटल में है और इसमें ये कुछ स्मॉल में है। ठीक है, अगर आप इनको भी कैपिटल में करना चाहते हैं तो प्रॉपर्टी लगती है अपने पास में, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म और अपर केस। ठीक है, तो टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म अपर केस किया तो ये सारे के सारे ये भी कैपिटल लेटर्स में हुए। ठीक है, आप देखिए ये एकदम सेम आ रहा है, ये भी एकदम सेम आ रहा है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको आज का जो प्रैक्टिकल है वो समझ में आया होगा। ठीक है, और अगर आपको हमारा प्रैक्टिकल जिस तरीके से हम पढ़ा रहे हैं, बता रहे हैं, अच्छा लग रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें। आप खुद भी लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही है तो आप हमें कमेंट करके कमेंट से बता सकते हैं कि ये चीज़ मुझे समझ में नहीं आ रही। कोई पर्टिकुलर, मैं पर्टिकुलर बंदे की बात का जवाब दूंगा। ठीक है, आप ऐसे मत सोचिएगा कि कोई जवाब नहीं आएगा। बेसिकली हम, ये चैनल आप लोगों के लिए ही है। इसमें तो आप लोग जो भी सवाल करेंगे उस सवाल का जवाब आपको ज़रूर मिलेगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू।